हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीटास्किंग में। आज हम करेंगे साइंस का 4th चैप्टर क्लास 6th। इसका हमारे पहले में दे रखा है 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसमें हमें ये दे रखा है कि वो चीज़ें बताओ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और जो हमारे पास में रहती हैं, और हम फिर उनको ग्रुप में करेंगे। तो फिर इन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं जैसे चेयर, बुलक कार्ड, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, बुक्स, क्लोथ, टॉयज़, वाटर, स्टोन और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हम इनको ग्रुप में करेंगे। उन्होंने और भी चीज़ दे रखी है जैसे कुछ शार्प्स हो गई, मतलब शेप्स हो गई, और कुछ शार्प चीज़ें हो गई और कुछ शार्प नहीं हुई, और कुछ शेप्स में हो गई जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, और कलर मतलब जैसे कुछ येलो, ब्लू, और ऐसे ही हमें अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। और इन्होंने हमें पहला ग्रुप दे रहा है, हमें इन्होंने पहले ग्रुप में दिया है कि वो राउंड चीज़ें बनाएं, मतलब राउंड चीज़ों को एक ग्रुप में करें। तो हो गया एप्पल, हो गया ऑरेंज, हो गया अर्थन पिक्चर, हो गया अर्थन पिक्चर मतलब घड़ा। ओके, तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में करते हैं। इन्होंने बहुत सारी आइटम्स लिए हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे। अब आगे आएगा ना हमारा, जैसे फर्स्ट चैप्टर में भी इन्होंने दिया है 1.1 में, 1.2 और 1.3 में फर्स्ट चैप्टर में भी बताया गया था। ओके, अब हमें ऐसी लिस्ट बनानी है और उन सबको ग्रुप में करना है। अब हम ग्रुप में करने के लिए रेडी हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में बोला है कि हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी है। इन्होंने कुछ नाम बोले हैं: चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। हमें ये सारी चीज़ें लेनी है और हमें इन्हें एक ग्रुप में करना है। हम इनको ग्रुप में करेंगे। पहला ग्रुप है 4.1 टेबल। ऑब्जेक्ट है थाली मतलब प्लेट, हमें दिए प्लेट और पेन। ये किस किस चीज़ से बनते हैं? थाली बनती है स्टील, ग्लास, प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ों से। और पेन किस चीज़ से बनता है? मेटल मतलब लोहा और प्लास्टिक। अब हमें 4.2 में दिया है कि ऐसी सेम चीज़ें मतलब उनसे क्या क्या बनता है। जैसे वुड से बनता है चेयर, टेबल, बुलक कार्ड और बहुत सारी चीज़ें। और पेपर से बनता है नोटबुक, बुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर। और लेदर, प्लास्टिक, कॉटन। ये सब इन्होंने बोला है कि आप भी खुद करो, अपना दिमाग लगाओ और करो। ओके, ये आपके लिए एक एक्टिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल 4.2। इसमें ये दे रखा है कि इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में बोल रखा है कि जो ग्लास होता है मतलब जो ट्रिम्बर होता है वो कभी भी कपड़े का क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमेशा वो प्लास्टिक का कागज़ उसका ही बनना चाहिए, वरना कपड़े में से पानी लीक हो सकता है और सारा पानी हमारा फैल सकता है। इसलिए ग्लास कभी भी कपड़े का नहीं बनता। ये हम ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट से करके देख सकते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो आयरन होती है, जो प्रेस होती है, वो एल्यूमिनियम की क्यों बनती है? वुड की भी नहीं बन सकती है। वुड की वो इसलिए नहीं बनती, हम वुड की बनाएंगे तो वो जल नहीं जाएगी, इसलिए वो एल्यूमिनियम की बनती है, जिससे वो हीट हो तो फिर वो अच्छे से प्रेस जले ना। और हम ऊपर का प्लास्टिक का होता है जिससे हम उसको पकड़ सके, जैसे हमारे हाथ भी ना जले। ओके, उन्होंने वापस से बोला है कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट और एक होती है हार्ड। सॉफ्ट चीज़ें कपड़े बनाने में मदद होती हैं, जैसे कि सॉफ्ट कपड़े हो गए वो हमारी तब मदद करते हैं। और हार्ड चीज़ें जैसे वुड की हो गई, एल्यूमिनियम की हो गई, जिससे अलमारी बन सकती है, डोर बन सकते हैं। इसलिए 2 तरीके की भी इसमें चीज़ें होती हैं। फिर हमें दे रखा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल होता है जैसे कोई चीज़ पानी में मिक्स हो जाए
और भी चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ लिक्विड में मिक्स होता है उसको कहते हैं सॉल्यूबल, और इनसॉल्यूबल होता है जो चीज़ पानी या वाटर किसी भी चीज़ में मिक्स ना हो उसको कहते हैं हम इनसॉल्यूबल। इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 5। इन्होंने दिया है कि हम पानी में क्या क्या घोल सकते हैं। तो फिर इन्होंने हमें दिया है विनेगर हम मिक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर उन्होंने मिक्स करके देखा तो फिर वो मिक्स हो गया। ऐसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं जैसे लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन तो होगा नहीं क्योंकि वो ऑयल है, और जितने भी ऑयल हैं ना वो मिक्स तो होंगे नहीं, मिक्स ज़्यादातर होते नहीं हैं ऑयल। और अब दे रखा है हमें फ्लोट और सिंक। फ्लोट मतलब होता है कि तैरना, और सिंक होता है मतलब डूबना। पानी के अंदर क्या क्या फ्लोट कर सकता है और क्या क्या डूब जाता है। तो फिर पानी में डूब जाता है आयरन, और फ्लोट करता है वुड, पेपर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसपेरेंसी 3 तरीके की होती हैं। एक होता है ओपेक, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। इनमें ये होता है ओपेक में हमें कुछ भी नहीं दिखता, जैसे हमारा डोर हो गया, हम डोर के आर पार नहीं देख सकते। मेनली तो वुड हो गया, वुड के हम आर पार नहीं देख सकते। और ट्रांसलूसेंट वो चीज़ होती है जिसके आर पार हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि ब्लर कांच हो गया, ऐसी ब्लर चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम बहुत आराम से देख सकते हैं, जैसे कि हो गया ग्लास। ऐसी कांच की चीज़ें के आर पार हम बहुत आराम से देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट।